फ्रेंड्स, फाइनली नीट 2021 के पेपर के एनालिसिस के बाद आज हम 2021 नीट के कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ मेनी कैंडिडेट्स अपीयर इन द एग्जाम्स? अप्रॉक्सीमेट 16,14,000 जो है कैंडिडेट अपीयर हुए थे। ये ऑफिशियल डेटा है। तो इतने स्टूडेंट जो है एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे। हम बात करते हैं पेपर के लेवल की। आपका जो पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल था, जो पेपर केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पेपर था वो थोड़ा सा इजी था, और जो फिजिक्स का पेपर था वो मॉडरेट था, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था। तो आपका जो पेपर ओवरऑल था वो मॉडरेट पेपर था। बात करते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। ये क्या होता है? क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होता है? अगर आपका जो मार्क्स है काउंसलिंग के लिए, तभी आप एलिजिबल होगे जब आप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को क्रॉस करोगे। तो आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज या अब्रोड मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए आप एलिजिबल हो जब आप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क क्रॉस करते हो। तो आइए देख लेते हैं पिछले साल का मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या था और इस साल क्या हो सकता है। दोनों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं अदर कैटेगरी के, 2020 में जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क था 147 था, 147। तो 50% अप्रॉक्स था। ओबीसी का जो था 113 से 146, और एससी का था वही सेम 113 से 146, एसटी का जो था 113 से 146। अनरिजर्व का था फिजिकली हैंडीकैप में जो था 129 से 146, ओबीसी का जो फिजिकली हैंडीकैप में 113 से 128, एससी का जो था फिजिकली हैंडीकैप में 113 से 128, एसटी के जो था फिजिकली हैंडीकैप में 113 से 128। जो इस साल का हो सकता है मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटाइल या मार्क्स जो हो सकता है वो अदर कैटेगरी का 150 प्लस हो सकता है, जो ओबीसी का हो सकता है 120 प्लस हो सकता है, एसटी का जो हो सकता है 115 प्लस हो सकता है, एसटी का भी नियर अबाउट यही हो सकता है। अनरिजर्व जो फिजिकली हैंडीकैप हैं उनका भी जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हो सकता है 150 प्लस हो सकता है। ओबीसी का 130 प्लस मार्क्स हो सकता है, और एससी का फिजिकली हैंडीकैप में जो मार्क्स हो सकता है 115 प्लस हो सकता है, और एसटी का जो भी हो सकता है 110 प्लस हो सकता है। तो ये थे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप काउंसलिंग के लिए जो किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एलिजिबल हो। बात करते हैं टॉप मेडिकल कॉलेज की। आपका कोई क्वेश्चन हो या डाउट, कॉन्सेप्ट हो या बोर्ड, नीट जेई हो, इन सब का सॉल्यूशन है फिलो ऐप। तो अपने डाउट्स को क्लियर करें किसी भी टाइम इन दिस 3 स्टेप। प्ले स्टोर में जाके फिलो ऐप को सबसे पहले डाउनलोड करें, फिर अपने ईजिली अपने मोबाइल नंबर से इसे साइन इन कर लें, फिर अपने क्वेश्चन का फोटो लें या उसे टाइप कर सबमिट कर दें, और फिलो आपको 60 सेकेंड के अंदर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ कनेक्ट कर देगा। क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में जाएं। टॉप मेडिकल कॉलेज एक्सपेक्टेड नीट कट ऑफ 2021। एज पर द एनालिसिस वी ब्रिंग you the expected NEET cutoff 2021 for top medical college. The data provided in the table given below as per the analysis from the previous year's data and may vary from actual information. This will help students understand what can be the expected NEET cutoff for admission to top medical college. अगर आप इंडिया के किसी भी टॉप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे एम्स न्यू दिल्ली में जो आपका टॉप कॉलेज है, तो आपके मार्क्स जो है 700 to 710 प्लस होना चाहिए, क्योंकि इस बार पूरे मार्क्स आना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि फिजिक्स का पेपर जो था बहुत ही लेंदी था। मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज का जो कट ऑफ होगा 700 प्लस होगा। VMMC एंड सफदार जंग हॉस्पिटल का जो कट ऑफ होगा 690 प्लस होगा। यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली का जो 690 प्लस होगा, इसका भी हो सकता है। तो आपको इतने मार्क्स लाना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप टॉप मेडिकल इतने मार्क्स आ रहे हैं, टॉप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आपके एनालिसिस के बाद आपको पता चल गया ही होगा। तो फिर मिलेंगे एक ऐसे ही वीडियो के तब तक के लिए आप लोग वीडियो को देखते रहिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।